गुड इवनिंग एवरीवन। हम 2-3 मिनट वेट करते हैं, स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, कल का थोड़ा फास्ट हो गया था, समझ में आ गया था? कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन? ओके, गुड। और चल रहा है ना साथ साथ में, बाकी सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से हो रहे हैं? अपने पास में काफी कम टाइम बचा है तो, है ना? तो अपने को बहुत अच्छे से करना है। ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज अपन जो भी क्वेश्चंस लेने वाले हैं लगभग लगभग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, तो उनमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं। तो हो सकता है अपना काफी जल्दी कवर हो जाएगा। और कुछ क्वेरीज हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना? कहीं पे भी आपको ऐसा लगा कि नहीं समझ आ रहा है या फिर मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, रिपीट करना है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना? आवाज क्लियर है ना? आवाज और स्क्रीन सब क्लियर है? 1 मिनट और वेट करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें। ओके, अपने 190 तक हो गया था ना? 190 से 91 से मेरे को स्टार्ट करना है। कोई कंफ्यूजन हो, कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अपने पास में लास्ट में का टाइम बचेगा तो मैं आपका कोई भी क्वेरी हो तो सॉर्ट आउट करती हूँ, ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं। 191 क्वेश्चन। ऑफ दीज व्हिच ड्रग इज हैविंग लॉन्गिंग फॉर अल्कोहल, प्रॉपर रेमेडी इन रशिया फॉर ड्रंकार्ड्स? इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? रशिया, है ना? ड्रंकार्ड्स के लिए अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, नक्सवामी का भी काम में आती है। अगर सिर्फ ड्रंकार्ड की बात करेंगे तो ये दो वर्ड है यहाँ पे, रशिया फॉर ड्रंकार्ड्स, है ना? तो ड्रंकार्ड्स के अंदर नक्सवामी का भी है, क्यूरेर भी है, एसिलम भी है। लेकिन अगर आ जाता है कि रशिया फॉर ड्रंकार्ड्स, पर्टिकुलर रशिया उन्होंने दे दिया कंट्री, तो अपना आंसर जाएगा एसिलम, ठीक है? ये एग्जैक्टली एक ही लाइन लिखी हुई है मैथमेटिकल आइलैंड की नोट्स में, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है। अगर सिंपल सिंपल रशिया नहीं होता तो अपन फिर वहां पे तीनों में से कोई भी कर सकते थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ दीज व्हिच सिम्टम्स आर प्योर सिम्टम? प्योर सिम्टम कौन सा होता है, बता सकते हैं? मेरा क्लिनिक जयपुर में ही है, मेरा क्लिनिक अजमेर रोड बांकोटा में। प्लीज रिपीट लास्ट क्वेश्चन। लैक ऑफ वाइटल हीट, लैक ऑफ वाइटल हीट। अपन एक काम करते हैं, आप एक बार की रखिएगा इसको, लास्ट में अपन लेते हैं क्वेरी, ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन नहीं होता, बीच बीच में डिस्टेंस भी नहीं होगा। ओके, आप मुझे लास्ट में याद दिला दीजिएगा तो मैं आपको ये आपका कवर करती हूँ, ठीक है प्रगति? ओके, चलेगा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ दीज विच सिम्टम्स आर प्योर सिम्टम्स? प्योर सिम्टम कौन से होते हैं हम जानते हैं, तो अच्छे से, बहुत अच्छे से हमें बताया गया है कि प्योर सिम्टम कौन से होते हैं। पता है, बता सकते हैं आप लोग? रिप्लाई करेगा कोई? Symptoms before the use of medicine, symptoms while taking the medicine, while taking medicine, before use medicine, while taking tranquilizers, symptoms after operation. Answer is A. Very good, है ना? Before the use of
मेडिसिन को यूज करने के बाद में तो सिम्टम ऑल्टर ही हो जाएंगे, चाहे फिर वो एलोपैथी मेडिसिन हो चाहे होम्योपैथी मेडिसिन हो। कोई भी मेडिसिन अगर हमने यूज कर ली तो उसके अंदर सिम्टम्स अपने वो नहीं होंगे जो एक्चुअल सिम्टम्स हैं, और हम उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द बिलो ड्रग्स विच ऑफ द यूज इन किडनी अफेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है ना, किडनी अफेक्शन के लिए ये वो वाले मेडिसिन है जो इंडियन ड्रग्स है, ये जनरली अपने को वॉलिक में मिलेंगे, ये आंसर इसका एलन में नहीं है। तो इसमें है सेप्लेंडर इंडिका, कॉइलस एरोमेटिकस, कैरोप्रोपिस जिंजिटिया और कैरिका पपाया। तो ये जो किडनी अफेक्शन होता है उसके लिए जाती है कॉइलस एरोमेटिकस, ठीक है ना। कैरिका पपाया पता है क्या होता है, पपीता होता है ना, ये इसका भी मैं आपको बता सकती हूँ कि इसका यूज जनरली होता है अपना उसमें किडनी, आपको भी पता होगा ये तो, जब प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है तब, है ना, जब प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है तो अपन पपीते के पत्ते, अभी जैसे आपने देखा हो जब डेंगू बहुत ज्यादा आया था तो उस टाइम क्या होता, पपीते के पत्ते पीस करके देने लगे थे काफी लोग, है ना। तो वो क्या है, कैरिका पपाया था। तो हम लोगों ने उस टाइम में कैरिका पपाया मदर टिंचर में यूज किया था, बहुत अच्छे रिजल्ट थे मदर इसके प्लेटलेट्स को अप करने के लिए, ठीक है। बाकी इसका जो आंसर है हमारा किडनी अफेक्शन के लिए वो है क्योलस एरोमेटिकस, ठीक है। ये हम देख सकते हैं इसका पूरा और डिटेल में। सिप्लेंडिका इंडिका, सिप्लेंडिका इंडिका डायबिटीज मेलाइटस और इंसिपिडस में काम आती है, डायबिटीज में काम आती है, दोनों बोथ, ठीक है ना। और क्यूलस एरोमेटिकस जो है एक्शन जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट में काम आती है, ठीक है। तो किडनी में आ गया इसमें। और गैलोट्रोपिस जिंजिटिया जो होती है वो रेस्पिरेटरी जीआईटी और रूमेटिक, रेस्पिरेटरी जीआईटी और रूमेटिक अफेक्शंस में काम आती है। कैरिका पपाया जीआईटी इन्फेक्शंस के कारण, गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती है, जब गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम ज्यादा होती है तब काम आती है। बाकी ये जो मैंने आपको बताया ना प्लेटलेट्स वाला, ये तो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि अभी होम्योपैथी काफी बढ़ रही है आगे, काफी आगे चल रही है। तो हम काफी सारे जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे मास्टर्स हैं, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनका कोशिश ये है कि हम ऐसे जो पेंडेमिक्स आ रहे थे ना, अभी जैसे अभी ये कोरोना आया था उसमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छे मेडिसिन दिए थे। कभी लंपी आया था एनिमल्स के टाइम में, है ना, एनिमल्स में आया था, तो उसमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, मैंने भी दिए थे, काफी अच्छे रिजल्ट आए थे। तो ये हम लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने आपको कैरिका पपाया का बताया कि ये प्लेटलेट्स अगर आपके पास कभी आ जाता है, कोई घर में ही पेशेंट है, घर में मान लीजिए मेंबर है जिसको डेंगू हुआ, प्लेटलेट डाउन आ गए, तो आप उसको कैरिका पपाया मदर टिंचर स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे रिजल्ट आते हैं, ठीक है। हाँ, डेंगू में देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कफ विद इरिटेशन in larynx as if some fluid had gone the wrong way. इस फीचर ऑफ, ये बिल्कुल टिपिकल फीचर है जो कि हमको, ये एलन में नहीं है, ये सारे बॉडी, ये इनफैक्ट ये देखिए बॉडी में भी नहीं, एलन में भी नहीं, फाटक रिपर्टरी में। एक्चुअली फाटक जो मैथमेटिकल फाटक रिपर्टरी है ना, ये पूरी तरह से, ये फाटक जो है ना वो डॉक्टर एलोपैथी डॉक्टर है, इन्होंने जो रिपर्टरी लिखी है ना उसमें पूरा पूरा क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन है, मतलब उन्होंने जो क्लिनिक में देखा ना पेशेंट्स को, वो पेशेंट ने वैसा बोला, वैसा का वैसा जो उन्होंने फील किया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रिपर्टरी बनाई। इसमें इस रिपर्टरी में मेडिसिन बहुत कम है और बहुत अच्छी रिपर्टरी है। अगर हम रिपर्टरी के बेस पे जाएंगे ना प्रैक्टिस में तो काफी अच्छे रिजल्ट इसमें मिलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, लेकिन सिम्टम रूब्रिक सही पकड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए पेशेंट ने बोला और आपने उसको गलत इंटरप्रेट करके रूब्रिक कुछ निकाल दिया तो मेडिसिन गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें मेडिसिन बहुत कम है ना, तो हमें इसको थोड़ा सा प्रिसाइजली यूज करना है। तो ये जो है ना, ये एग्जैक्टली ये के वर्ड्स होते हैं, ये मेडिसिन बोलती है कफ बाय इरिटेशन ऑफ द लैरिंक्स। इसमें क्या होता है, गले में उसको इरिटेशन होती है, उसकी वजह से उसको खांसी आती है, और उसको क्या फील होता है, जैसे यहाँ पे कुछ सलाइवा, जनरली सलाइवा होता है, सलाइवा निकल रहा है, गले में अटक रहा है, वो गल एयर मतलब दूसरी जगह अटक गया, इसकी वजह से इरिटेशन हुई और इरिटेशन से उसको कफिंग हुआ, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्टली यही रॉन्ग वे, गो ऑन रॉन्ग वे, इसको बिल्कुल एग्जैक्टली यही फील होता है, सम फ्लूइड हैड गॉन द रॉन्ग वे, मेडिसिन इज दैट, ठीक है ना। तो ये क्लिनिकल बेस पे इन्होंने बताया है, इसलिए इसका जो ये जो एग्जैक्टली रूब्रिक भी है ये, और ये जो सिम्टम है ये हमको एलन में और बॉडी पे नहीं देखने को मिलता। हाँ, कैंट रिपर्टरी में जरूर यहाँ पे रूब्रिक है एक चैप्टर में, कफ इरिटेशन लैरिंक्स इन फ्रॉम एज इफ सम फ्लूइड हैज गॉन द रॉन्ग वे, ठीक है ना। बाकी अपन इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकेसिस, respiratory suffocation, strangulation on laying down, on dropping on sleep, ये हमें पता ही है। लेकेसिस में हमेशा
स्लीप एग्रावेशन होता है ना, स्लीप ड्यूरिंग स्लीप इसको प्रॉब्लम होती है, सारी कंप्लेंट्स उसको एग्रावेट होती है। मस्ट स्प्रिंग फ्रॉम बेड एंड रश फॉर ओपन एयर विंडो, ठीक है, उसको सफोकेशन इतना होगा कि उसको बाहर जाना पड़ेगा ठंडी हवा लेने के लिए। ओके, फील्स ही मस्ट टेक डीप ब्रीथ हेयर हंगर, यहाँ पे इसको एयर हंगर, एयर हंगर होता है क्योंकि वो ये सफोकेटेड है, तो सफोकेशन में सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो सिंपल कॉमन फीचर है ना कि उसको बहुत ज्यादा हवा चाहिए होगी जिससे उसको सफोकेशन कम हो, उसको चॉकिंग फीलिंग जो है कम हो जाए। टिकलिंग चॉकिंग कफ वर्स टचिंग नेक ऑन ऑडिटरी चैनल, यहाँ पे उसको कभी कभी क्या होता है, जैसे पहले से ये तो वही है कि कफ ऐसे उसको लगता है कि लिक्विड जो है उसका यहाँ चला गया, ऐसा खांसी आ रही, अगर उसने टच भी कर लिया क्योंकि बहुत सेंसिटिव है, टच भी कर लिया ना तो भी उसको क्या होता है, कफ स्टार्ट हो जाता है, तो उसको बहुत सेंसिटिविटी होती है। ये इफेमिनेट रेमेडी है, लेटेसिस जो है इफेमिनेट है, बहुत सेंसिटिव बंदा है। कफ ड्यूरिंग स्लीप हो गया, विदाउट बीइंग कॉन्शियस ऑफ इट, ओके, better retching out a little expectoration cough during sleep without being conscious of it, as of the skin hanging in or a valve of larynx, ठीक है, बिल्कुल मतलब यही ऐसा ना, उसको नींदों में अंदर इतनी खांसी होती है उसको एक्चुअली उसको पता नहीं होता, वो कॉन्शियस नहीं होता, नींदों में तो खांसता रहता है बच्चा, काफी बार बच्चे आते हैं अपने पास बोलते हैं कि खांसी आ रही है, नींदों में खांसता रहता है, उसको पता नहीं है नींद में पूरी तरह से नींद में लेकिन खांसी जा रहा है, खांसी जा रहा है, तो उस टाइम में भी हम ये देख सकते हैं कि और भी लंबी लंबी सांसें ले रहा है, चॉकिंग सेंसेशन है, तो उसमें हम डायग्नोसिस पे जा सकते हैं, ठीक है। as of a plug moving up and down with cuff, यहाँ पे ये जो है ना, ये एक अलग से सिम्टम है, एक स्पॉन्ज लाइक फीलिंग होती है, यहाँ सफोकेटेड फील होता है, वो स्पॉन्जिया में भी होता है, लेकिन यहाँ पे उसको ऐसा लगेगा कुछ अटक गया है ना, यहाँ क्या हो रहा है, प्लग है जो मूव कर रहा है अप एंड डाउन, है ना, एक प्लग जो ऊपर नीचे जा रहा है, जैसे सांस ले रहा है ऊपर नीचे हो रहा है। लैरिंक्स पेनफुल टू टच, आगे ना सेंसिटिविटी है इसलिए, तो जैसे इसमें थोड़ा भी लिक्विड कुछ भी जाएगा तो कफ स्टार्ट हो जाएगा इरिटेशन होने की वजह से। लास्ट स्टेज ऑफ न्यूमोनिया, एब्सेंस ऑफ लंग्स, एक्सपेक्टोरेशन, froggy, purulent, difficult, bloody with excessive perspiration, loss of voice from paralysis of the vocal cord and edema. Cough as if some fluid has gone into wrong way. अगर ना ये जो हमको पूछा गया है, यही पूछा गया है, एग्जैक्टली यही पूछा गया है और ये फटक में लिखा गया है, ठीक है ना। Next question, induration of the glands after injury. Induration of glands after injury, ये सिंपल जाता है ओडियम में, ठीक है। आफ्टर इंजरी इंपॉर्टेंट है, इंड्यूरेशन तो हमें सिलिका में भी मिलता है, एवडम में भी मिलता है, लेकिन इसमें जो होता है ना इंजरी के बाद में जो ग्लैंड्स होती है उसको स्टोनी हार्डनेस आ जाती है इसमें, ठीक है, तो ये कोनियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्स मोस्टाडा वाज इंट्रोड्यूस्ड टू होम्योपैथिक वर्ड बाय, नक्स मोस्टाडा किसने दिए, नक्स मोमिका तो दिया एनिमल ने, है ना, नक्स मोस्टाडा दिए हेल्पिंग ने, ठीक है, ये तो याद करने का है। Okay, next. N, stomatitis, deep longitudinal crack on tongue and excessive flow of saliva run out of mouth when sleeping. देखिए एक्सेसिव सलाइवा जो होता है ना, जो मुंह से बाहर निकलता है, वो अपने को मॉक्सफॉल में भी देखने को मिलता है और सिबेरिना में भी देखने को मिलता है, लेकिन जब वो सो रहा है उस टाइम में उसको सलाइवा बिल्कुल जैसे लेटा हुआ होता है, सलाइवा उसके मुंह से बाहर टपकता रहता है, तो उसका जो पिलो होता है वो गीला हो जाता है, तो उसके लिए आती है मेडिसिन सिबेरिना। सिफिलिटिक मैज में तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो है एक्सेसिव सलाइवा रन फ्रॉम माउथ व्हेन स्लीपिंग, दूसरा है डीप लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक, ठीक है, ये दोनों चीजें अगर मिलेंगी ना तो फिर हम सिफिलिस पे जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन duodenal ulcer, canine hunger and tendency to eat far beyond the capacity to digest, क्या बोला इन्होंने, canine hunger तो है ही, लेकिन वो इतना खा रहा है कि उसके बियॉन्ड द
कैपेसिटी ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन नहीं होना उसके बाद में भी खाया जाता है। अभी इस टाइम मेरे पास में एक पेशेंट है, साइकोलॉजिकली उसको डिस्टर्बेंस में है, वो मतलब वो स्किज़ोफ्रेनिया का केस है। तो उस बंदे को यही है, एग्जैक्टली यही है, वो 10-15 चपाती खा लेता है और खाने के बाद में भी वॉमिट करता है, फिर खाता है फिर वॉमिट करता है, क्योंकि डाइजेशन तो उसको हो ही नहीं था ना। भाई डाइजेशन से बियॉन्ड है तभी तो वो इतना खा रहा है। अगर डाइजेस्ट है, उसका कैपेसिटी है उसकी, तो उसको डाइजेस्ट हो जाएगा, खाएगा। एक और बंदा है वो 10-15 चपाती खाता है बट डाइजेस्ट कर लेता है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। बट दूसरा उसी जगह वो है 15-20 चपाती एट अ टाइम खा भी लेगा, लेकिन फिर वॉमिट आउट करता है। हर बार उसका यही कंप्लेन है। तो मैंने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दिया था, उससे काफी अच्छा उसको रिजल्ट आया था। बट अगर हमें मान लीजिए कभी कुछ नहीं समझ आता, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं निकल रहा, क्योंकि मैंने भी कॉन्स्टिट्यूशन उसका माइंड मेथड पे निकाला था, सिर्फ माइंड रूब्रिक लिए थे, उसके बेस पे मैंने निकाला था, तो अच्छे रिजल्ट थे। बाकी अगर हमें नहीं मिलता है तो हम उस पर सिंपल सिंपल जा सकते हैं एपी स्कैन में, ठीक है ना। तो अभी अगर हम एपी स्कैन दे देंगे ना, तो उसमें एक बार के तो उसको रिलीफ मिल ही जाएगा। और यही हमें याद रखना है, एक है कैनाइन हंगर, दूसरा क्या बताया मैंने, बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ डाइजेशन, ठीक है ना। हंगरी तो बहुत सारे में है, लेकिन कैपेसिटी मतलब उसके डाइजेशन की कैपेसिटी से भी ऊपर जाता है तो आएगा अपना एपी स्कैन, ठीक है। ये एक्चुअली रेयर मेडिसिन है, प्रैक्टिस में कम कम आती है, पेशेंट आता है तो ये मंगवाते हैं, है ना। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन यहीं पे आते हैं, तो हमें याद ही करने होता है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तो हमारे लिए मैटर करता है ये, ठीक है ना। प्रैक्टिस में तो इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं फिर, ठीक है। अभी हमें एग्जाम देना है तो अभी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तो याद रखना है अपने को एबिस स्कैन, ओके। एबनॉर्मल एपेटाइट, कैनाइन हंगर, आप याद कर सकते हैं इसको, एबिस स्कैन मतलब कैनाइन हंगर और एबनॉर्मल, सी फॉर कैनाइन हंगर, ए फॉर एबिस स्कैन, एबनॉर्मल एपेटाइट, है ना। एबनॉर्मल हुआ ना कि इसको मतलब डाइजेशन से भी ऊपर जाता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट टॉनिक फॉर डेबिलिटी आफ्टर एग्जॉस्टिव डिजीज। देखिए इसमें क्या है, एग्जॉस्टिव डिजीज के बाद में उसको डेबिलिटी होती है, और क्या बोलते हैं बेस्ट टॉनिक। हमारी होम्योपैथी में बहुत अच्छे अच्छे टॉनिक्स हैं जिनको हम एज अ मदर टीचर यूज करते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये आता है ना एविना सटाइवा, जैसे अल्फा अल्फा है, एविना सटाइवा है। तो अगर अल्फा अल्फा आता है तो अगर हमारा रहता एग्जॉस्टिंग डिजीज और लॉस ऑफ एपेटाइट, तो हमारा चला जाता अल्फा अल्फा, है ना। और ये हमारा यहाँ आ गया, इन्होंने बोल दिया डेबिलिटी है, वीकनेस ज्यादा आ गई बिल्कुल, मतलब ये जनरली ओल्ड एज में यूज करते हैं, तो एविना सटाइवा, ठीक है। ये दोनों मेडिसिन आप याद रख लीजिएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट आफ्टर एग्जॉस्टिंग डिजीज तो चला जाएगा अल्फा अल्फा, और एग्जॉस्टिंग डिजीज के बाद में उसको डेबिलिटी हुई है तो जाएगा एविना सटाइवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइपोकॉन्ड्रिया विद एवर्जन टू मिल्क, ये हमारा हो चुका है एवर्जन टू मिल्क एंड फैट फूड। देखिए इसमें दो चीजें, एक तो है एवर्जन टू मिल्क एंड फैट, दूसरा है हाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। हाइपोकॉन्ड्रिया एंड एवर्जन टू मिल्क एंड फैट, तो आंसर जाता है ना सीसी। एल्किनिया ग्रुप को जनरली मिल्क से इंटॉलरेंस होता है, ठीक है। ओके क्लियर है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस है, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन का है नहीं। तो अभी आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई हैगिंग कफ एक्सपेल ऑफ ऑफेंसिव ब्रेथ फ्रॉम लंग्स। इसमें क्या ऑफेंसिव ब्रेथ है, ठीक है ना। ऑफेंसिव ब्रेथ ये जनरली बहुत कम देखने को मिलती है। ड्राई हैगिंग कफ विद एक्सपेंसिव ब्रेथ तो ये मिलती है कैप्सिकम, ठीक है। ये आंसर है कैप्सिकम। कैप्सिकम में हम देखते हैं ना, अगर इसका पढ़ते हैं, ये बॉडी में ही लिखा हुआ है इसका, एलन में तो ज्यादा क्लियर नहीं है इसके बारे में। तो रेस्पिरेशन में दिया हुआ है, constriction of the chest, arrest breathing, hoarseness, pain at effects of heart and in rib region. Words touch, dry hacking cough, expelling an offensive breath from lungs. Dyspnea, feel as if chest and head would fly to pieces. ठीक है, इसमें यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ड्यूरिंग कफ इसको ऐसा लगता है इसकी जो चेस्ट है वो फ्लाई टू पीसेस,
पीसेस में उड़ रहे हैं, है ना। ये एग्जैक्टली ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले, तो उसमें अपना आंसर कैप्सिकम भी जाता है। explosive curve threatening the gangrene of lungs, pain in distance part of the cuffing, bladder, leg or ears, एक ear condition, pain in this cuffing during cuff, pain in distance part of on cuffing, है ना, या फिर ड्यूरिंग का पेन होता है तो ब्लैडर लेग ईयर में पेन होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी बनते हैं। आप इसमें अपने बुक है तो उसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके, मैं भी करती हूँ। पहले अपन एक बार 202 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ये अपने को, क्योंकि इसमें से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं अपने, इसी के एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक है ऑफेंसिव ब्रेथ, ड्राई हैकिंग कफ में कैप्सिकम जा रहा है, प्लस आपने अपना है फील एज ए चेस्ट एंड हेड वुड फ्लाई टू पीसेस, ये भी आता है खांसी के टाइम में उसको ऐसा लगता है कि उसका सर बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया है ना। और पेन इन डिस्टेंस पार्ट ऑफ द ऑन कफिंग, ये भी क्वेश्चन आता है। तीनों क्वेश्चन आता है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तीनों पे, तीनों में से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 102 में क्या था, बेस्ट टॉनिक ऑफ डेबिलिटी। देखिए इसका मैंने आपको बताया, डेबिलिटी आफ्टर एग्जॉस्टिंग डिजीज, डेबिलिटी है, वीकनेस है, तो आएगा अपना हैवीनेस टाइप, ठीक है। और लॉस ऑफ एपेटाइट ड्यू टू एग्जॉस्टिंग डिजीज तो आता है अल्फा अल्फा। ये दोनों मदर टिंचर में यूज की जाती है और मदर टिंचर अच्छे रिजल्ट देती है, ठीक है, क्योंकि टॉनिक है। टॉनिक जनरली अपने यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे टॉनिक्स है, जैसे लीवर टॉनिक भी है, चेरिडोनियम है ना, तो ये मदर टॉनिक में यूज करते हैं, ठीक है। चेरिडोनियम तो फिर भी पोटेंसी में यूज किया जाता है, बाकी लीवर टॉनिक के लिए हम यूज करते हैं भी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगी तो कभी तो भी, तो वो मदर टिंचर में यूज किया जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको दो बताया, एक तो बताया आपको डेबिलिटी आफ्टर एग्जॉस्टिंग डिजीज इज एविडेंस टाइप, दूसरा है लॉस ऑफ एपेटाइट आफ्टर एग्जॉस्टिंग डिजीज इज अल्फा अल्फा, ठीक है। या जस्ट प्रैक्टिस के लिए याद रखिएगा, अल्फा अल्फा का क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है अपना डेबिलिटीज पे, ठीक है। और यहाँ ये तीनों क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको भी बताया ना, ड्राई हैकिंग कफ वाला, इसमें तीनों क्वेश्चन बनते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, पेन डिस्टेंस पार्ट ऑफ कफिंग, फील एज इफ चेस्ट वुड फ्लाई पीसेस, और ये ड्राई हैकिंग एंड ऑफेंसिव ब्रीथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रियोलॉजी रिलीव्ड विद ईटिंग विद हेपेटिक कंप्लेंट्स। हेपेटिक कंप्लेंट्स के साथ में उसको गैस्ट्रियोलॉजिया है ना, मतलब कि गैस्ट्रिक ट्रबल्स है, लेकिन उसको रिलीफ मिल रहा है किससे, खाना खाने के बाद में, और इससे लीवर डिसऑर्डर्स है। लीवर अभी भी जिस मैंने भी नाम भी दिया इसका, लीवर डिसऑर्डर, अच्छी मेडिसिन है, चलिए ठीक है। उसको रिलीफ मिलता है ईटिंग से, खाना खाने के बाद में उसको अच्छा लगता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, गैस्ट्रियोलॉजिया मतलब गैस्ट्रिक ट्रबल्स विद लीवर सिम्टम्स, मतलब हेपेटिक सिम्टम, तो ये आ गया इसमें टेरिडोनियम। मैंने अभी आपको बोला ना कि लीवर कंप्लेंट्स के लिए टेरिडोनियम अच्छी मेडिसिन है। Next question. Angina pectoris with sensation as if the heart ceases to beat, then start very suddenly. देखिए ये बड़ा टिपिकल सा सिम्टम है, ये अपन जनरली पढ़ता है डिजिटली स्केप्टस में पढ़ता है ना, तो उसमें देखिए क्या बोले इन्होंने, angina pectoris with sensation as if the heart ceases beat, then start very suddenly, है ना। ये बड़ा टिपिकल सा सिम्टम है, और ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, हमारे एलएल में भी नहीं आता, तो इसका आंसर आता है कॉन्वेलिया मेजेलिस, ठीक है ना। कॉन्वेलिया मेजेलिस में ऐसा ही होता है कि एकदम से इसको लगेगा कि इसका हार्ट बंद हो गया, फिर सडन एकदम से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि सडन मूवमेंट इसमें चेंजेस देखने को मिलता है, तो ये होता है कॉन्वेलिया मेजेलिस। कॉन्वेलिया मेजेलिस जो है वो एक हार्ट रेमेडी है, और इसको भी जनरली हम मदर टिंचर में यूज करते हैं। जनरली ये लो पोटेंसी या फिर मदर टिंचर में यूज की जाती है। हाँ, कार्डस भी हम अच्छी यूज करते हैं, कार्डस भी है और एक और भी है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, एक्चुअली कैलमेक आती है ना, वो भी बहुत अच्छा यूज करती है, कैलमेक भी लीवर टॉनिक अच्छा मेडिसिन रिस्पॉन्ड करती है, तो मतलब ये लीवर टॉनिक है, ठीक है। उसमें शायद आई थिंक कार्डस भी है और एक और मेडिसिन और है, लगी जो कैलमेक है ना उसका अच्छा रिस्पॉन्स आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बात कर देते हैं. Cornelia Majalis, the heart remedy increase energy of the heart action, render it more regular of use when the ventricles are over distended. Ventricles are over distended. जनरली हमारे पास में प्रैक्टिकली पेशेंट ऐसे नहीं आते क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल कंडीशंस होती है तो वो एलोपैथी में चले जाते हैं. बट हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखने की जरूरत है कि इसमें वेंट्रिकल्स जो होता है वो ओवर डिस्टेंडेड हो जाता है. डायलेटेशन बिगिंस and when there is an absence of compensatory hypertrophy and when venous stasis is marked. ठीक है. Heart sensation as if the heart ceases beating then start very suddenly. ठीक है ना. ये टिपिकल फीचर होता है इसका, होता है Cornelia Majalis. Okay. Next question. Painful cracks on of the corner of mouth with cancer of stomach. इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैंसर ऑफ स्टमक एंड पेनफुल क्रैक्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ माउथ. क्योंकि कैंसर ऑफ स्टमक के लिए तो हमारे पास में काफी सारी मेडिसिन है ना, लेकिन हमारे पास में क्या है, अगर यहाँ पे क्रैक्स दिखता है देखो इस जगह पे, यहाँ पे क्रैक है तो फिर हमारी मेडिसिन जाती है कॉन्टोलैंको, और ये कॉन्टोलैंको भी मदर के रूप में ही यूज करते हैं. Painful cracks on the corner of mouth and second is cancer of stomach. Next question पे चलते हैं. Renal colic with pain in small of back before maturation and seizures after flow. ठीक है. यूरिनेशन के बाद में उसको पेन रिलीफ हो जाएगा और यूरिनेशन से पहले उसको पेन होता है. आवाज सही नहीं आ रही है. ओके. अभी आ रही है साहब, आपने मुझे बताया नहीं, वॉइस क्लियर नहीं है. अभी ठीक है. अभी तक वॉइस है ना, पहले सही आ रही थी ना, या फिर आई नहीं थी इनिशियली. ओके ओके ओके. अभी ठीक है आवाज नहीं आ रही. ओके अभी आ रही. हेलो. आवाज आ रही है. हेलो. पहले तो सही आ रही थी, नहीं आ रही. अब आ रही है आपको आवाज मेरी. ओके. डिस्टर्बेंस हुआ ना, उससे हुआ. चलिए ठीक है, ठीक है अभी ठीक है. ओके ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है रीनल कॉलिक विद पेन इन स्मॉल ऑफ बैक बिफोर मिक्चुरेशन. ठीक है. और सीजेस आफ्टर फ्लो. मेडिसिन इज लाइकोपोडियम. ठीक है. लाइकोपोडियम में रीनल कॉलिक जो होता है वो बिफोर मिक्चुरेशन होता है और आफ्टर यूरिनेशन उसको रिलीफ मिल जाता है क्योंकि ये गैस्ट्रिक ट्रबल्स के लिए अच्छी मेडिसिन है ना लाइकोपोडियम. तो लाइकोपोडियम में क्या होता है ना कि गैस भी बन जाती है, साथ में रीनल कॉलिक भी है ना, अपना क्या बोलते हैं रीनल स्टोन की वजह से पेन भी हो रहा है और साथ में गैस्ट्रिक पेन भी है. तो दोनों मिक्स होने की वजह से जब तक यूरिन पास आउट नहीं होगा तब तक उसको बहुत तेज दर्द होगा. जैसे यूरिन पास हुआ तो गैस अभी भी वहां है लेकिन यूरिन निकल गया तो वहां स्पेस बन गया. स्पेस बन गया तो वहां पे थोड़ा सा उसको रिलीफ फील होता है आफ्टर यूरिनेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अस्थमा इन द चिल्ड्रंस एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ऑफ द साइकोटिक सब्जेक्ट. ये हमारा हुआ था, इसी का डबल दोबारा से आया है अपना आगे नेट्रम सल्फ. नेट्रम सल्फ जो है अस्थमा इन चिल्ड्रन में भी होती है और दूसरा क्या बताया था मैंने आपको अभी रिपीटेड कल ही की क्लास में हुआ है, कोई बताएगा मुझे. नेट्रम सल्फ का बताया था ना मैंने कल. अस्थमा इन चिल्ड्रंस में तो है ही और साथ में एक और अस्थमा था. मैं इतना आपको हिंट दे देती हूँ कि अस्थमा था. अब थोड़ा सा बता दीजिए. आप कल ही की क्लास है, अगर कल की भी क्लास आप भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा. एग्जैक्टली डैम्प अस्थमा, इसको बोलते हैं ह्यूमिड अस्थमा है ना. डैम्प वेदर की वजह से होता है क्योंकि बेसमेंट में होता है तो उसको बोलते हैं ह्यूमिड. डैम्प मतलब ह्यूमिड. हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड.
है ना। तो ये दोनों चीजें हैं नेटम सल्फ में। अस्थमा इन चिल्ड्रंस भी है और डैम्प वेदर की वजह से उसको अस्थमा होता है तो उसको बोलते हैं डैम्प अस्थमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमेटिज्म एसोसिएट विद अर्टिकेरिया लाइक इरप्शंस। आंसर जाता है हमारा अर्टिकेरिया यूरेंस। इसका देखिए सिंपल सिंपल मैं आपको बता दूं, जब भी स्किन इरप्शंस है उसमें सप्रेशन हुआ है, उसकी वजह से रूमेटिक कंप्लेंट आती है, पेन हो रहा है, जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, तो सबसे अच्छी मेडिसिन जाती है, वो जाती है अर्टिकेरिया यूरेंस। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, रूमेटिज्म एसोसिएट विद अर्टिकेरिया लाइक इरप्शंस। इसमें रूमेटिज्म है और साथ में अर्टिकेरिया इरप्शन, अर्टिकेरिया लाइक इरप्शंस होता है, मतलब थोड़े थोड़े से दाने दाने भी हो जाते हैं। तो ये अर्टिकेरिया यूरेंस जो होती है ना, वो इसके लिए ही काम आती है। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे इरप्शन सप्रेशन हुआ, एलोपैथी मेडिसिन दिया, इसकी वजह से उसके स्किन कंप्लेंट सप्रेस्ड हुई, और स्किन कंप्लेंट सप्रेस हुई तो क्या प्रॉब्लम आई, इसको जॉइंट पेन्स आए, तो ये रूमेटिज्म आ जाता है उसमें। ठीक है ना, तो आंसर जाता है अपना अर्टिकुलर यूरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एपोप्लेक्सी विथ हेडेक एंड सेंसेशन ऑफ लंप इन आईज ऑन द वर्टेक्स, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आई थिंक, है ना, पहले आ चुका ना ये वाला, लंप ऑफ आईज ऑन वर्टेक्स हेडेक में कौन सी मेडिसिन जाएगी? आंसर क्या जाएगा बता सकते हैं? आंसर जाएगा वेरेट्रम एल्बम। ठीक है, वेरेट्रम एल्बम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लंप ऑफ आइस ऑन वर्टेक्स, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जैक्टली ये का ये वर्ड आता है, हेडेक विथ सेंसेशन ऑफ लंप ऑफ आइस ऑन वर्टेक्स। ठीक है ना, वेरेट्रम एल्बम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एन इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर द पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस के लिए कौन सी मेडिसिन है इनमें से? कालीकार, एपिसमेल, स्पाइजीलिया और ब्रायोनिया। बता सकते हैं? इजीली बता सकते हैं तो नहीं, कोशिश कीजिए, आई थिंक बहुत इजी है ये पेरिकार्डाइटिस। आंसर इज, देख के नहीं करना। हाँ एग्जैक्टली, देख के नहीं करना, बिना देखे, है ना। अपने को अपने क्या करना है, अपने को कोई कंपटीशन नहीं करना, अपने को अपनी को मेमोरी को रिकॉल करना है कि हमें कितना याद है। ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, चलेगा, हम स्टूडेंट है ना, सीखी तो रहे। नहीं, ब्रायोनिया इसमें नहीं जाता, पेरिकार्डाइटिस के लिए स्पाइजीलिया सबसे अच्छी मेडिसिन होती है। ठीक है, स्पाइजीलिया का होता है हार्ट वायलेंट पैल्पिटेशन, पेरिकार्डियल प्रेकॉर्डियल, ही पेरिकार्डियल है, पेरिकार्डियल पेन and great aggravation from the movement, frequent attack of the palpitation, especially with the foul odor from the mouth, pulse weak and irregular, pericarditis with sticking pain, palpitation, dyspnea, neuralgia extended to the arm and both arm. Okay, angina pectoris, craving for hot water which relieves, रोमैटिक कार्डाइटिस, इसको रोमैटिक कार्डाइटिस बोलते हैं, पेरिकार्डाइटिस होता है, इसमें रोमैटिक कार्डाइटिस भी होता है स्पाइजीलिया में, क्योंकि इसमें रोमैटिक कंप्लेंट्स भी देखने को मिलती है अपने को। जो अपना स्पाइजीलिया होता है ना, उसमें रोमैटिज्म के लिए भी अपन इसको यूज करते हैं। तो ये होता है, ट्रिमलिंग पल्स होती है, होल लेफ्ट साइड सोर, डिस्निया मस्ट लाई ऑन राइट साइड। ठीक है, विथ हेड हाई। स्पाइजीलिया को क्या करना होता है, सर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना होता है, और जिस साइड में उसको पेन है उसके अपोजिट साइड में उसको लेटने से रिलीफ मिलेगा, मतलब लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो राइट में उसको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मेडिसिन फॉर पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। ये तो ये शायद नहीं, रिपीटेड नहीं है ये, बट फिर वैसे बता देते, पोस्ट हर्पेटिक, जब हर्पीज हो जाता है ना उसके बाद में एक पर्टिकुलर लीनियर, क्योंकि हर्पीज में जो पेन होता है वो कैसा होता है, जैसे यहाँ पे उसका नर्व की उसमें कोर्ट्स में उसको पेन होगा, क्योंकि हर्पीज होता भी नर्व पे, ये नर्व को इफेक्ट करता है, तो जहां जहां नर्व जा रही है, जिस तरीके जा रही है, तो वो बिल्कुल लीनियर फॉर्म में होता है, और वो वहां पे उसको इरप्शंस भी वही होते हैं, उसको पेन होता है, पेन भी होता है, साथ में जलन भी होती है। तो अभी इन्होंने क्या बोला है, न्यूरल्जिया, यहाँ पे बर्निंग नहीं बोला, बर्निंग आ जाता तो मेडिसिन और भी दूसरी जा सकती थी, जैसे हमारे पास में सल्फर है, फास्फोरस है।
यहाँ पे इन्होंने सिंपल सिंपल वर्ड यूज किया है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। तो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया के लिए जाती है मेडिसिन मिजेरियम, ठीक है ना। सीवियर बर्निंग पेन होता है ना, तो वो हमारे को सल्फर और फास्फोरस में की तरफ भी लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमेटिज्म ऑफ द राइट रिस्ट। राइट रिस्ट, रिस्ट मतलब ये वाला एरिया। तो यहाँ पे अपना आ गया कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और ये सारा ये वाला जो एरिया पूरा आ जाता है ना, कार्पल मेटाकार्पल, ये रिस्ट वाला एरिया, तो ये पूरा इसके अंदर कवर होता है। तो इसमें आता है अपना वियोला ऑडोरेटा। रिस्ट, अगर राइट रिस्ट, दो वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, राइट भी इंपॉर्टेंट है ना। तो राइट रिस्ट में अगर रूमेटिज्म है तो आंसर जाता है वियोला ऑडोरेटा, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज, वियोला ऑडोरेटा के लिए एक्सट्रीमिटीज, रूमेटिज्म ऑफ द डेल्टॉइड मसल, ट्रिमलिंग ऑफ लिम्स, प्रेसिंग पेन इन द राइट कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स जॉइंट, ठीक है। कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट और रूमेट, ये आप एक बार ये भी याद रखिएगा, डेल्टॉइड मसल्स के रूमेटिज्म है तो भी अपने पास में अगर ऑप्शन में वियोला और ऑडोरेटा है तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो है रूमेटिज्म ऑफ द डेल्टॉइड और दूसरा है अपना रिस्ट जॉइंट, राइट रिस्ट जॉइंट, ठीक है। वियोला ऑडोरेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन प्लिका पोलोनिका, प्लिका पोलोनिका ये आता है विनका माइनर। इसमें देखिए सिंपल सिंपल प्लिका पोलोनिका में होता क्या है, ये जो होता है इसमें अभी जैसे हमारी कल बात हुई थी ना, बोरेक्स के लिए भी बात हुई थी कि हेयर फॉलिंग में बोरेक्स यूज करते हैं, तो उसमें तो फिर भी थोड़ा फ्रिंजी से बाल ही होते हैं, मतलब ऐसे लगेगा बाल बनाए हुए नहीं है, लेकिन ठीक है। प्लिका पोलोनिका में क्या होता है ना, बिल्कुल स्टिकी होता है, मतलब चिपके हुए होते हैं बाल, बिल्कुल एक दूसरे ऐसे इंटरमंगल होंगे कि आप बालों को एक बाल ऐसे निकाल ही नहीं सकते, ऐसे बिल्कुल अच्छे वाले स्टिकी होता है, बिल्कुल गुच्छा बन गया होता है उनका, जैसे कि आपने सालों से बाल ही नहीं बनाए, है ना, ऐसा वाला फीलिंग आता है उनको देख के। दूसरा इसमें क्या होता है ना, प्लिका पोलोनिका होता क्यों है, एक तो देखिए थोड़ा केयरलेसनेस है, दूसरा होता है केमिकल कीमोथेरेपी होते हैं उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी होता है। तो जो विनका माइनर है ना, काफी अच्छी मेडिसिन है अगर अपने को प्लिका पोलोनिका दिख जाता है आफ्टर केमिकल एक्सपोजर। मतलब केमिकल एक्सपोजर बोले तो अपन बोल सकते हैं कीमोथेरेपी, कैंसर पेशेंट है, कीमोथेरेपी हुई, उसके बाद में उसके वैसे तो हेयर लॉस हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा कंप्लेन अगर आ गया उसको, प्लिका पोलोनिका आ गया, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन जाती है विनका माइनर, ठीक है। तो विनका माइनर हमारे लिए कहाँ काम आती है, प्लिका पोलोनिका, ये अपन डाइल्यूशन में काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये होता है, एक तो हो गया मैंने आपको क्या बताया, एक तो कब होता है इसमें बाल्ड स्पॉट होता है, ठीक है, दोनों चीजें देखने को मिलती है। विनका माइनर बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, इनफैक्ट हम लोकल एप्लीकेशन के लिए भी दे देते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया है वहां पे बाल ही नहीं उग रहे, ठीक है। दूसरा, बाल जो है वो बिल्कुल फ्रिंजी है, बिल्कुल अंदर घुस गए हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल स्टिकी बोलेंगे, एग्जैक्टली चिपक गए हैं, है ना। और अगर हमारे पास हिस्ट्री आ जाती कि कीमोथेरेपी के बाद में हुआ ये है, तो फिर तो 100% अपन को विनका माइनर देनी ही देनी है, बहुत अच्छे रिजल्ट है, ठीक है। बाकी अपने को याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो इसमें दो वर्ड ध्यान रखना है, बाल्ड स्पॉट, प्लिका पोलोनिका, विनका माइनर, क्योंकि बाल्ड स्पॉट के लिए और भी मेडिसिन है, बट प्लिका पोलोनिका के लिए विनका माइनर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेडिसिन फॉर रेक्टल कैंसर। रेक्टल कैंसर, आर फॉर रेक्टल, आर फॉर रूटा, ये आपको रटना है। ये रेक्टल कैंसर में काम आती है, इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि लोअर बाउल में कार्सिनोसिन है तो वो जाता है, वरना फिर आर फॉर रेक्टल, आर फॉर रूटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिस्टेक्सिस पेनलेस विथ ब्राइट रेड ब्लड। एपिस्टेक्सिस पेनलेस ब्राइट रेड ब्लड, ठीक है। एक तो पेनलेस है और दूसरा ये सामने आपकी खड़ी है, इधर लगा हुआ है मेरा, इधर एक मिनट रुको, क्या नंबर है? 0590 0590 है क्या? हाँ वही है, एक मिनट, एक मिनट क्लास चल रही, वो आ गई। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस।
डोजेस डोजेस देखिए इसमें क्या होता है ना, अपन 30 में पोटेंसी यूज कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता तो हम ओडी डोज दे सकते हैं, और वरना अगर हमने एक डोज दिया उसके बाद में एसएल दिया 5-7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, फिर रिपीट आप देख लीजिए रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो आप उसको ओडी एक सिंगल डोज देकर के 7 डेज का एसएल दे दीजिए, है ना। बाकी मैं जनरली ओडी डोज प्रेफर करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि काफी बार मेंटेनिंग कॉज होता है जिसकी वजह से रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिलते हैं। तो इनिशियली मैं ओडी डोज देती हूँ, बाद में फिर ट्वाइस अ वीक एंड वंस अ वीक करके और फिर 15 डेज पे कर देती हूँ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था एपिस्टैक्सिस पेनलेस विथ ब्राइट रेड ब्लड। देखिए ये तो हमें पता ही है, ब्राइट रेड ब्लड तो ये नाइट्रिक एसिड में भी होता है, मिलीफोलियम में भी होता है, इसमें दोनों में नहीं होता। लेकिन पेनलेस है, तो पेनलेस एंड ब्राइट रेड ब्लड आ रहा है तो आंसर जाएगा हमारा मिलीफोलियम, क्योंकि इसमें ओजिंग होती है ना, है ना। और ओजिंग जो होती है उसमें क्या होता है, पेनलेस होता है। तो हेमोरेजिस होता है पेनलेस होता है विदाउट फीवर, ब्राइट रेड फ्लूइड ब्लड। ये एकोनाइट में, एपिकैक में और सेबेडिला में भी देखने को मिलता है। फ्रॉम लंग्स, ब्रोंकाई, लैरिंग्स, माउथ, नोज, स्टमक, ब्लैडर, रेक्टम, ये मतलब हर ही जगह से आएगा, क्योंकि एक्चुअली ये जो है ना मिलीफोलियम हेमोरेजिक डायथिसिस है, तो ये यहाँ पे ब्लीडिंग, इसमें हर जगह से आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है ना। आपका जो क्वेश्चन था वो आप मुझे बताएंगे क्या था। प्रकृति, आई थिंक आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, वो मुझे बता दीजिए अपने को। फिर ये लास्ट क्वेश्चन था अपना, अब नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे 216 से। एक बार आप मुझे रिपीट कर देंगे क्वेश्चन क्या था आपका। नहीं तो मुझे अभी क्लास को ओवर करना पड़ेगा, टाइम हुआ खत्म होने को है। लैक ऑफ वाइटल हीट, ओके। हाँ देखिए लैक ऑफ वाइट, क्वेश्चन नंबर 195, लैक ऑफ वाइटल हीट जो होता है ना, वन 195 टू एंड 198, ओके। देखिए लैक ऑफ वाइटल हीट जो है ना वो अलग है और ये अलग है। लैक ऑफ वाइटल हीट में क्या होता है ना, वाइटल हीट मतलब हमारी जो इंटरनल हीट होती है ना, अंदर से जिस हीट की वजह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, हम अपने आप का मतलब हमारा जो इंटरनल सिस्टम होता है बिल्कुल बैलेंस रहता है, वो कम होने लग जाता है। और वो कम होने की वजह से हमें बाहर से तो लगेगा, जैसे लीडम पाल में काफी सारे सिकल कॉलिन सब में होता है, बाहर से आप बिल्कुल ठंडे फील करोगे, लेकिन अंदर से उसमें उल्टा है, बता रही हूँ मैं, सॉरी। लैक ऑफ वाइटल हीट में जहां पे लैक ऑफ वाइटल हीट होगी वहां पे क्या होगा, अंदर से हीट कम हो रही है, मतलब कि वाइटल उसका जो एनर्जी है वो डाउन होने लग जाएगा, जिससे जिससे ना उसको एग्जॉस्ट मतलब वो उसकी वजह से उसको बहुत शिवरिंग और बहुत ज्यादा। चलिए मैं एक काम करते हैं, ये वाला अपन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट आपकी क्लास पोस्टपोन्ड हो जाती है, टाइम एक्सटेंड हो जाता है। ये दोनों तीनों की क्वेरीज है वो अपन कल की क्लास में लेते हैं, ठीक है ना। मैं कल की क्लास थोड़ा सा 5 मिनट पहले स्टार्ट करूंगी, आप लोग थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं 25 पे ज्वाइन स्टार्ट करूंगी, तो अपन ये क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आज के लिए बाय बाय, और हम कल करते हैं, ओके। आप 5 मिनट पहले आइएगा, ओके।